सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो विशेषण हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है। और विशेषण तो हमने जान लिया क्या होता है। अब हमको ये जानना है विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य वे शब्द होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो विशेष्य होते हैं। जैसे कि तीन बंदर है, तो यहाँ पे तीन क्या हो गया, वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और बंदर क्या हो गया, बंदर जो है वो विशेष्य हो जाएगा। इसी तरह काला भालू, इसमें काला विशेषण हो गया और भालू विशेष्य। सुंदर फ्राक, सुंदर विशेषण हो गया गुणवाचक और फ्राक हो गया वो विशेष्य हो गया। तो आप विशेषण और विशेष्य को समझ गए हैं। अब हमें विशेषण के भेद के बारे में जानना है। विशेषण के चार भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, स्पर्श, दशा आदि का जो बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा आदमी, बुरा आदमी, बेईमान, कठोर या लंबा चौड़ा या नया पुराना, देशी विदेशी, पूर्वी पश्चिमी। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो जो किसी भी चीज़ के गुण को बताती हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। स्पर्श बोधक भी जो है वो गुणवाचक होते हैं। जैसे ये चीज़ कोमल है, ये खुरदरी है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। ध्वनि जो होती है कि मतलब उसका स्वर बहुत मधुर है, उसका स्वर बहुत कर्कश है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में आएगा। गंध बोधक कि यह पुष्प बहुत सुगंधित है, यह बदबूदार है या दुर्गंध पूर्वक है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। दूसरा आपका है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जिन चीज़ों को हम नापते और तौलते हैं। ठीक है। जिन चीज़ों को हम नापते तौलते हैं, हम गिन के नहीं, उनको नाप तौल के उसके बारे में जानते हैं, परिमाण के बारे में जानते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि गेहूँ, चावल या फल वगैरह, जो 1 किलो, 2 किलो, 1 मीटर, 2 मीटर जो चीज़ें हम नापते हैं इनसे, वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है। तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण में भी दो होते हैं, एक अनिश्चित और एक निश्चित। जहाँ निश्चित परिमाण दिया जाता है कि 10 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल या 2 मीटर कपड़ा, तो जहाँ निश्चित संख्या बताई जाती है वो निश्चित परिमाणवाचक होता है। और जहाँ पे जैसे कहा जाता है कि कुछ चावल दे दो, कुछ गेहूँ दे दो या कुछ कपड़ा लेना है, तो ये सब चीज़ें जो है क्या, क्योंकि हमको कंफर्म नहीं है कि कितना लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा संशय बना रहता है, इसलिए वो अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। ठीक है। अब बेटा इसमें आपको थोड़ी सी बात समझ लेनी है, जिसमें पेपर में जिन चीज़ों में हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि अगर किसी ने लिख दिया है कि 2 किलो चावल, ये कौन सा विशेषण है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम विशेषण संख्यावाचक विशेषण भी पढ़ते हैं और परिमाणवाचक भी। ठीक है। तो यहाँ पे 2 किलो है, तो बहुत लोग सोचेंगे कि 2 किलो ये संख्यावाचक होगा, लेकिन हमें ये देखना है कि बात किसके बारे में हो रही है। जैसे अगर हम गेहूं की बात करते हैं तो उसके हम नापते जोखते हैं, तो जिन चीज़ों को नापा तोला जाता है वो परिमाणवाचक के अंदर आएंगी। उसके पहले उनकी संख्या किलो, 2 किलो के लिए अगर संख्या लिखी है, तो यहाँ पे हमको कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना है, हम उसे परिमाणवाचक ही कहेंगे। 1 किलो, 2 किलो, 1 मीटर, 2 मीटर, थोड़ा ज़्यादा, ये चीज़ें जो हैं वो परिमाण के अंदर आएंगी। अगला है संख्यावाचक। संख्यावाचक में संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। या इसमें भी दो भेद हैं, पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित। जहाँ पे अगर मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, तो यहाँ पे 20 निश्चित है कि 20 ही छात्र हैं, तो यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। टोकरी में 10 आम रखे हैं, यहाँ पे भी हम निश्चित हैं कि यहाँ 10 ही आम हैं, तो हम इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण में रखेंगे। अनिश्चित संख्यावाचक कौन सा होगा, जहाँ पे कोई, कुछ, अनेक, सैकड़ों, हजारों आदि जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे, क्योंकि सैकड़ों ये नहीं पता ना कितने सैकड़े हैं, तो जहाँ पे निश्चय नहीं होता वहाँ पे अनिश्चय होता है, तो वहाँ पे अनिश्चय संख्यावाचक होता है। अब सबसे पहले हम जो हमें कन्फ्यूज़न होता है परिमाण में और संख्या में, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जैसे कि कुछ मीटर कपड़ा दे दो तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया, लेकिन अगर हम कहते हैं कि 2 मीटर कपड़ा दे दो, 5 मीटर का कपड़ा दे दो, तो बच्चे ज़्यादातर 60% बच्चे 2 या 4 पढ़ के सीधे संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें मीटर या लीटर में
मीटर, लीटर, किलोमीटर या किलोग्राम में चौली जाएंगी, ग्राम में, चटाक में, वो परिमाणवाचक होंगी। उसके पहले भले संख्या लगी हो 2, 4, 10, लेकिन वो होंगी परिमाणवाचक। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे 1 प्लेट राजमा चावल दे दो, तो यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1 प्लेट है तो मतलब ये 1 है तो ये संख्यावाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात जो हो रही है वो राजमा चावल की हो रही है। और राजमा चावल भी 1 और 2 गिन के नहीं हो रही है, वो सीधा क्या हो रहा है 1 प्लेट, मतलब हम किसी चीज़ से नाप रहे हैं, तो ये भी परिमाणवाचक का उदाहरण हो जाएगा। लोग कहते हैं एक थोड़ी चटनी दे दो, तो चटनी को क्या चटनी गिन सकते हैं 1, 2? नहीं, इसको भी हम किसी चीज़ से नाप के, चम्मच से किसी चीज़ से देते हैं। तो अगर कहता है कि 1 चम्मच दे दो तो वो निश्चित परिमाणवाचक होगा, अगर है थोड़ी दे दो तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये हमें सिर्फ पेपर में हमें थोड़ा सा हमारे ज्ञान को परखने के लिए कि हम कितना, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, हम कितना अच्छी तरह से जानते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना कि ये चटनी, राजमा चावल या ऐसी चीज़ें थोड़ी सी ये दे दो, वो दे दो, तो ये जो नापी जाएंगी, अगर किलोग्राम या किसी बर्तन से भी नाप की चीज़ें आप दे रहे हो तो वो परिमाणवाचक होंगी। ठीक है, तेल और दूध भी वो परिमाणवाचक के अंदर आते हैं, भले वहाँ पे पहले 5 लीटर लिखा हो, 10 लीटर लिखा हो, लेकिन वो लीटर है इसलिए वो परिमाणवाचक ही होगा। ठीक है, संख्यावाचक तो आप लोग अक्सर बिल्कुल सही पहचान लेते हो, बस जहाँ निश्चित संख्या है 10, 20 निश्चित लिखा है वो निश्चित संख्यावाचक है, जहाँ पे कुछ थोड़ा अनेक, सैकड़ों, हजारों लिखा है वहाँ पे वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे। अगला है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे कि अब कोई पेन रखा है तो वो इशारा करके बता रहे यह पेन मेरा है, यह घर मेरा है, यह गाड़ी मेरी है। तो यह कलम, कलम क्या है, कलम वस्तुवाचक विशेषण, वो संज्ञा है ना, संज्ञा से पहले यह लगा है तो वो सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा। कोई लड़का बाहर खड़ा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो उसके पहले कोई लगा दिया गया है, तो संज्ञा से पहले जो शब्द लगेंगे संज्ञा से पहले जो सर्वनाम शब्द लगेंगे वही सर्वनामिक विशेषण कहे जाएंगे। जैसे लड़का, कोई लड़का है तो लड़का क्योंकि जातिवाचक संज्ञा, इससे पहले कोई सर्वनाम लग गया है तो ये जो है वो सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे कि सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण बताना है। वह खेल रही है, वह खेल रही है, क्या वहाँ पे वह शब्द क्या है, वह वो सर्वनाम है, क्योंकि वो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया गया है कि सीता खेल रही है तो वह खेल रही है, तो ये सर्वनाम हो गया। लेकिन यही अगर बात होगी वह लड़की खेल रही है, लड़की जातिवाचक संज्ञा हो गई, उससे पहले जब वह लग जाएगा, सर्वनाम लग जाएगा, तो वो सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा। वे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वे जो है वो सर्वनाम है, लेकिन वे किसान खेत जोत रहे हैं, तो किसान क्योंकि संज्ञा शब्द है, इससे पहले सर्वनाम लगा है, तो ये जो है सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तुम गीत गा रहे हो, तो तुम यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि राम या श्याम गीत गा रहे हैं, इसकी जगह तुम लगा दिया तो सर्वनाम हो गया। तुम्हारा भाई खेल रहा है, तो भाई क्या हो जाएगा, भाई भी एक संज्ञा होती है जातिवाचक। ठीक है, तो ये भाई से पहले तुम्हारा शब्द सर्वनाम लग गया है, तो ये सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा। विशेषणों की तुलना, कभी कभी विशेषण की तुलना की जाती है, जैसे कि मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे महेंद्र एक अच्छा लड़का है, गंगाराम मोटा लड़का है। जब दो चीज़ों में तुलना की जाती है तो इनकी 3 अवस्था बताई गई है। जैसे महान शब्द है तो महान जो है वो मूलावस्था होगी, महानतर जो है वो उत्तरावस्था होगी, उत्तमावस्था क्या होगी, महानतम। ये हम 3rd फॉर्म पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, और वर्ब की 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म जिस तरह से करते हैं वो कुछ उसी से मिलता जुलता है। हम किसी भी पुरानी नॉलेज से अपनी चीज़ को कनेक्ट करेंगे, हमें जल्दी समझ में आएगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम इसकी जो इंग्लिश में 3rd फॉर्म पढ़ते हैं वर्ब की, उससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे न्यून, न्यूनतर और न्यूनतम। डिग्री भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लघु, लघुतर और लघुतम, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। इस तरह से इनकी 3 अवस्था होती हैं। अब संज्ञा विशेषण, शब्दों से विशेषण की रचना। कभी कभी जैसे दुख क्या है, संज्ञा शब्द है, लेकिन उसको दुखी कहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ये गुण हो जाएगा, तो ये विशेषण बन जाएगा। रूस जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन रूसी क्या हो जाएगा, वो विशेषण बन जाएगा, क्योंकि वो
रूस के रहने वाले पूरे व्यक्तियों की विशेषता बताएगा। इतिहास क्या है, संज्ञा है, लेकिन ऐतिहासिक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इसी तरह सर्वनाम से भी कुछ विशेषण बनते हैं, जैसे यह से ऐसा, कौन से कैसा। तो ये बेटा ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से आएंगी, ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि अभी तक हम लोग ये हमारा विशेषण 10वां पार्ट है, और 10 पार्ट तक पढ़ने के बाद, क्योंकि अगले महीने हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी होंगे, तो फिर से हम इसको पूरा हर चीज़ को रिवाइज़ करेंगे। और कुछ बच्चों को जैसे कि एक्सरसाइज समझ में नहीं आती है या मेरा लिखा हुआ उनको नहीं दिखता है, तो मैं बोल के भी आपको समझा दे रही हूँ, जिससे कि आप यहाँ से भी देख के इसको कर सकें। इसमें पहला प्रश्न उत्तर तो विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण आप जानते हो, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को सब लोग को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है। प्रविशेषण से आप क्या समझते हैं, हाँ ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण से के पहले लग के उसके महत्व को बढ़ाते हैं। जैसे कि वह तेज भागती है, तो तेज क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण हो गया। वो बहुत तेज भागती है, विशेषण से पहले वो बहुत लग गया, तो वो क्या होगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह वह गाती है, वह अच्छा गाती है, तो वो अच्छा जो है क्या है, विशेषण है, लेकिन वो बहुत अच्छा गाती है, तो बहुत क्या शब्द क्या हो जाएगा, वो प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है। तो प्रविशेषण के बारे में आप यही लिखेंगे, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों की रचना किन किन शब्दों से की जा सकती है, तो विशेषण शब्दों की रचना जो है वो संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से की जा सकती है। दूसरा प्रश्न है, आज पिताजी ने एक नई कार खरीदी, तो आज पिताजी ने यहाँ पे बीच में नहीं होगा। दूसरा है, आकाश नीला रंग का होता है, तो यहाँ पे नीला बीच में आएगा। गाय घास खाती है, तो हरा आएगा। हिमालय संसार का सबसे ऊपर से खाली स्थान में ऊंचा पर्वत है। शहद होता है, शहद मीठा होता है। मिर्च का स्वाद कड़वा होता है। इस तरह से आप कर लेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही।